हम जहांगीर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब चर्चा करते हैं हम जहांगीर के पुत्र खुर्रम के बारे में। स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिख रहा है वह खुर्रम है, जहांगीर का पुत्र। तो खुर्रम का जन्म जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और खुर्रम के पिता का नाम जहांगीर था। जगत गोसाई को जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो खुर्रम की शादी 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से हो जाती है। फिर उन्हीं की याद में शाहजहां जो कि खुर्रम थे वह एक ताजमहल का निर्माण करवाते हैं मुमताज महल की याद में। और शाहजहां अपने काल में 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से हुगली को छीन लेते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं और शाहजहां के समकालीन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे जो उनसे हार जाते हैं और शाहजहां अपने शासनकाल में 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लेता है। और फिर शाहजहां बलबन के द्वारा शुरू की गई सेजदा और पावस प्रथा को भी समाप्त कर देते हैं और शाहजहां के शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री आते हैं जैसे पीटर मुंडी, मनुची, टेवरनियर और बर्नियर आदि विदेशी यात्री इनके शासनकाल में आते हैं और इनके 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, जिनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और ये उत्तराधिकार का युद्ध जब शुरू होता है जब शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और इस उत्तराधिकार युद्ध में अंतिम विजय होती है औरंगजेब की। औरंगजेब दारा शिकोह को हराकर और अंत में उस पर इस्लाम धर्म की अवहेलना लगाकर उसको मृत्युदंड दे देता है और 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले में ही नजरबंद या कैद करके रखता है, जिसके लगभग 8 वर्ष बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, अब शाहजहां के ही बारे में पिछले वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया तो वो कौन सा सम्राट कहलाया? शाहजहां। यहाँ पर उसका नाम ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी पदवी दी थी? तो जहांगीर ने उसे शाहजहां की पदवी दी थी। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में इनका निकाह हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि उस रानी को मिलती थी, उस रानी का ही पुत्र राजा बनता था बाद में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को मलिका-ए-जमानी मिली थी, जो भी बादशाह बनता था वो अपनी एक रानी को मलिका-ए-जमानी की पदवी देता था। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं मुमताज महल के नाम से वो प्रसिद्ध हैं।
अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में किस कारण से हुई थी? तो उनकी मृत्यु प्रसव पीड़ा से हुई थी, बच्चे को जन्म देते समय। शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था 24 फरवरी 1628 ईस्वी को। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद की नींव डाली और वहीं पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की, जिसे अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया? सिजदा और पैबस की प्रथा जो कि बलबन ने शुरू की थी, उस प्रथा को शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसे नोट जरूर कर लीजिए। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य जी ने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था। तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर। आपने शाहजहां के बारे में कम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर शाहजहां ने भी वह अधिकार प्रदान किया था। जहांगीर और शाहजहां दोनों ही न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मिला लिया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शों में एक मित्र शासक को लाना। तो ये वी इज राइट, वह चाहता था कि काबुल से सटे प्रदेश में उसका कोई मित्र शासक हो, जिससे वह अपना सहयोग प्राप्त कर सके, उसे कोई दिक्कत ना हो, विद्रोह वगैरह ना हो। शाहजहां ने पुर्तगालियों से लड़ाई की थी 1632 ईस्वी में। उसने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। कंधार को खोया था, बिल्कुल इसके समय में कंधार स्वतंत्र हो गया था फिर से। अहमदनगर पर अधिकार किया था, बिल्कुल इसने अहमदनगर को जीत लिया था, विलय हो गया था। तो ये सारे ही काम किए थे शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो वो रहा था औरंगजेब। यह एक बार बीच में सूबेदारी छोड़ भी देता है, इस वजह से कि शाहजहां दारा सिकोह की तरफ पक्षपात करता है, लेकिन फिर से इसे दक्कन का ही सूबेदार नियुक्त किया जाता है। यह अपने समय में भी औरंगजेब दक्कन में ही ज़्यादा रहा था, मराठों से युद्ध में लगा रहा। खाने जहां लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो खाने जहां लोधी ने शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था।